नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार के नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, 34,000 शिक्षकों, पुराने बीपीएससी शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के लिए हम इसमें खबरों का अपडेट बताते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और ऐच्छिक तबादले का बात की है। हमेशा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार नियोजित शिक्षकों के लिए जो कुछ भी बयान दे रहे हैं वह केवल टालने वाली बयान सामने आ रही है। आज तक उन्होंने जो भी बयान दिया वह सच साबित नहीं हुआ। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसी माह पोस्टिंग और तबादला किया जाएगा। लेकिन देखिए क्या इस बार कुछ होता है या नहीं होता है। फिर तो यूं कहेंगे कि ये तो विभाग का करना है, हमें तो क्या राजनीति करने वाले नेताजी जो हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं, उनकी बात नहीं चलती। जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे, जो अब तक धरातल पर नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग जो चाहती है वह बिहार में होता है। हमेशा यह भी देखा गया है कि शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान में मेरा भी कभी करीब 15-20 सालों का यह अनुभव रहा है कि आज तक जो भी शिक्षा मंत्री बोले हैं उस पर कोई कारगर पहल विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो क्या इस बार भी शिक्षा मंत्री हवाई बातें कर रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर? ये तो आने वाला वक्त गवाह होगा। इस पर ना तो मैं आरोप लगा रहा हूं और ना कोई शिक्षक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वह जरूर कहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार और शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि इसी महीने तबादले और पोस्टिंग की जाएगी। इधर शिक्षकों की छटनी भी लगातार जारी है, चाहे पुराने शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक उनकी, या फिर नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक। विभिन्न जिलों से यह खबरें लगातार आ रही है कि शिक्षक फर्जी रूप से काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी के तहत एक खबर और निकल कर आई है कि 32,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका। अब इस पर जांच होगी। दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा गया है पत्र। 1400 शिक्षकों का सीटीएटी में 60% अंक कम है। आपको बता दें पूरी खबर को विस्तार से कि बिहार में नौकरी कर रहे 32,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इनके प्रमाण पत्र की जांच होगी। ये शिक्षक दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़ा के अंदेशा को लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी विभाग से शिकायत की। निगरानी विभाग ने यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अन्य राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें प्रमाण पत्र पर अंकित नामांकन संख्या, नंबर, कॉलेज, विषय के बारे में पता करने को कहा गया है। आपको बताते चले कि बिहार में 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं। 9 वर्ष के दौरान शिक्षकों के कई बार प्रमाण पत्र की जांच हुई। 26,000 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इस दौरान 1,350 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। नियोजित शिक्षकों का मामला कोर्ट में चल रहा है। निगरानी विभाग के वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने इस संबंध में न्यायालय को बताया था कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के 3,52,927 फोल्डर मिलने थे, लेकिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को केवल 28,759 फोल्डर प्राप्त हुए हैं। ऐसे में 72,168 शिक्षकों का फोल्डर गायब है। लगभग 5,90,945 प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है, जबकि 3,10,000 प्रमाण पत्र का सत्यापन फिलहाल बचा हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का कहना है कि सक्षमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की गंभीरता से जांच की गई। इस दौरान कई प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, जिसका विश्वविद्यालय स्तर पर जांच की जाएगी। दूसरे राज्य के निवासी अभ्यर्थियों का उनके मूल निवास स्थान से प्रमाण पत्र की जांच कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अधिकांश नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 18 से 30 वर्ष पुराना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक अधिकांश नियोजित शिक्षक लगभग 18 वर्ष पुराने हैं। पुराने प्रमाण पत्र की वजह से अधिकांश विश्वविद्यालयों में उनका मैनुअल रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड की जांच में काफी परेशानी हो रही है।
कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में मैनुअल रिकॉर्ड खराब हो चुका है। दूसरे राज्यों के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में काफी समय लगेगा। इधर बता दें कि फर्जी होने पर कानूनी कार्रवाई होगी, वेतन की रिकवरी भी होगी। नियोजित शिक्षकों के 9 लाख प्रमाण पत्र में 5,90,000 का सत्यापन हुआ है। अभी 3,10,000 का सत्यापन बाकी है। 14,000 से अधिक शिक्षकों का CTET 60% से कम अंक मिले हैं। 26,000 नियोजित शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। 1,350 पर केस दर्ज किया गया है। फर्जी शिक्षकों के वेतन की रिकवरी के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बोले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग इसी महीने होगी। इस माह के अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति लागू होगी। शिक्षा मंत्री का यह बयान आ गया है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर से मीडिया के समक्ष कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास किए शिक्षकों की पोस्टिंग इसी सितंबर महीने में होगी। वे बुधवार को मीडिया से मुखातिब थे। उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति भी लागू होगी। मंत्री के अनुसार बाकी शिक्षकों की तरह सक्षमता परीक्षा पास किए शिक्षकों की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसी महीने इनका पोस्टिंग होगी। शिक्षक नियुक्ति के पेंडिंग रिजल्ट के बारे में उनका कहना था कि इसे जल्द निकालने का आग्रह BPSC से किया गया है। नई नियुक्ति के लिए नई वैकेंसी BPSC को भेजी गई है। उसके अनुसार सरकारी विद्यालयों में छोटे मोटे काम के लिए हेडमास्टर को 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इससे स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में बेहतरी आएगी, बच्चों को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। वहीं 21 तक बंद रहेंगे गंगा दियारा के 76 सरकारी स्कूल। डीएम ने निकाला है आदेश। गंगा और इसकी सहायक नदियों ने एक बार फिर विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दियारा के इलाके के 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश किया है। बीते दिन आदेश में जारी कर कहा है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के साथ नदी की धारा काफी तेज है। बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य पर खतरा को देखते हुए स्कूलों को बंद किया जाता है। तो उस क्षेत्र का स्कूल एक बार फिर से 21 तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं स्कूलों यानी कि 9वीं कक्षा के 9वीं और 10वीं की 25 को होने वाली परीक्षा अब 26 को होगी। बिहार परीक्षा समिति की ओर से 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा 23 सितंबर से शुरू होगी। पूर्व में परीक्षा की तिथि 23 से 25 तक निर्धारित की गई थी। बिहार बोर्ड की ओर से तिथि में आंशिक बदलाव किया गया है। अब 25 को होने वाली मासिक परीक्षा 26 को ली जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी डीईओ को पत्र जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में बदलाव किया गया है। पहली पाली में 10 बजे से 11:30 बजे तक गणित और दूसरी पाली में 12:45 से 2:15 तक अंग्रेजी की परीक्षा होगी। तो जितिया को लेकर भी यह बदलाव माना जा सकता है। वहीं स्कूलों का ग्रेड के साथ स्टार रेटिंग भी मिलेगी। साफ सफाई, पढ़ाई, उपस्थिति आदि की जांच के बाद मिलेगा ग्रेड। बिहार के स्कूलों में साफ सफाई और छात्र छात्राओं की उपस्थिति, पेयजल, रसोई सहित अन्य विषय की जांच होगी। इसके आधार पर स्कूल को ग्रेडिंग के साथ 1 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाएगी। ग्रेड रैंकिंग के आधार पर ही स्कूलों की गुणवत्ता का पता चलेगा। रैंकिंग के लिए वर्ष में 2 बार स्कूलों की सघन जांच की जाएगी, जिसके आधार पर नवंबर और मार्च में रैंकिंग लिस्ट जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने रैंकिंग को लेकर सभी जिलों को पत्र भी भेज दिया है और इसको कार्य करने के लिए उन्हें शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए को कहा गया है। वहीं CTET के लिए 16 तक आप कर सकते हैं आवेदन। CBSE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 अक्टूबर को ctet.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को होगी। जनरल या OBC के उम्मीदवार पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक दे रहे हैं तो उन्हें 1000 रुपया शुल्क देना होगा। इधर अध्यापक परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट 24 तक होगी डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने बिहार अध्यापक के लिए 19 से 22 जुलाई तक आयोजित लिखित पुनर्परीक्षा एवं 18 जुलाई को आयोजित सहायक
वास्तुबिंद लिखित परीक्षा की OMR शीट एवं रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि उक्त परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 24 सितंबर तक डैशबोर्ड में लॉग इन कर अपनी OMR शीट और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं कड़ी निगरानी में शुरू हुई पहली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा तीन दिन समय मान लीजिए कि 2 दिन बीत गया है और आज भी इसकी परीक्षा हो रही है। तो कुछ कहीं कहीं सवाल घटने की भी बातें हुई, लेकिन शिक्षकों का एक नया अनुभव भी देखने के लिए मिला। दूसरे विद्यालय में शिक्षक जाकर एक अलग ढंग से कार्य करते दिखे, तो बच्चे भी नए शिक्षकों को देखकर उत्साहित दिखे। 80 स्कूलों में नहीं हुई परीक्षा। पटना जिले के बाढ़ग्रस्त जो 80 स्कूल है वहां अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई, वहां बाद में परीक्षा ली जाएगी। वहीं स्कूलों को मिलेंगे 50,000 रुपये। स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा विभाग जो है 50,000 रुपये भेजी है। अब इसको लेकर विद्यालय में जो भी काम कराना है, जो भी क्षतिग्रस्त चीज है, उसको ठीक कराने के लिए पैसे दिए गए हैं। सभी स्कूलों में एक बार फिर से विद्यालय को सुधारने का मौका मिलेगा। इधर मैसेज अलर्ट से शिक्षकों की हाजिरी की निगरानी होगी। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को भेजा जा रहा है अलर्ट। आपको बता दें कि 5 अलर्ट का मैसेज आने के बाद भी नहीं बनाई हाजिरी तो कटेगा वेतन। अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर मिलेगा वेतन। आपको बता दें कि भागलपुर के जो DPO साहब हैं स्थापना देवनारायण पंडित, उनका कहना है कि 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन भुगतान होगा। यह आदेश बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। इधर प्राध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति यानी प्रधानाध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति तक नियोजित शिक्षकों को प्रभार बनाए रखने की मांग की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिले हैं महासचिव। शिक्षक संघ के महासचिव राज्य में माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक जोगेंद्र सिंह से बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह मिले। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अस्थायी निकाय के शिक्षकों के लिए 10 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता है, लेकिन इसके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव के बावजूद अनुभवहीन नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा रहा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1500 जो 22 जुलाई 2019 को निर्गत है को क्रमित कर दिया गया है। निर्धारित वरीयता एवं अधिसूचना की कंडिका 8 में दर्ज परिवीक्षा की 2 वर्षों की शर्तों के बावजूद निर्देशक के गत 4 सितंबर के पत्रांक 2226 के कार्यकारी आदेश से कर सकते हैं पूरे राज्य में शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई है। इससे शैक्षणिक तथा प्रशासनिक माहौल तनावपूर्ण हो जाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। राज्य कह सकते हैं कि राज्य के जो शिक्षक हैं इस उधेड़ बूंद में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या होगा। राज्य के शिक्षक तनाव मुक्त होकर अध्ययन और अध्यापन कार्य निष्ठापूर्वक करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि जब तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली नहीं हो जाती है, पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें ही प्रभार में रहने दिया जाए। इधर रसोइयों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि सेवा काल में मृत रसोइयों के आश्रितों को तय समय में मिलेगी 4 लाख की अनुग्रह राशि। कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्य के सरकारी प्राइवेट मिडिल स्कूलों के सेवा काल में मृत मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों के आश्रितों को तय समय सीमा के अंदर एक मुश्त 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक जोगेंद्र सिंह द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यानी मध्याह्न भोजन योजना के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उनको दिया गया है। तो अब तय समय में मृत रसोइयों के आश्रितों को 4 लाख की मुआवजा राशि मिल जाएगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो दोस्तों, अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।